हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं, एक भी नहीं है। और ये सारे खतूत हैं, अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। पंजाब के लिए सिंध से ज्यादा फंड रखे गए, पंजाब की स्कीमें बढ़ा दी गईं, मगर सिंध की अभी तक वही हैं। NHA में हमारे लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं रखा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अपने खत में लिखा था कि जैसे बहरों से बात कर रहा हूँ। खतूत में लिखकर बताया कि हादसों से कितना नुकसान हुआ, जख्मों पर नमक छिड़कना कोई विफाक से सीखे, गैर मुसावी सलूक पर विफाक से एतराज है। डहर की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अब ट्रैक की दाएं पटरी के वेल्डिंग ज्वाइंट टूटने के सबब हुआ। जाँ बहक अफराद की तादाद 58 हो गई। 100 से जायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ट्रैक बहाल होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। डेप्टी कमिश्नर सखर ने 62 और वफाकी वजीर रेलवेज ने 58 अमवात की तस्दीक की। नून लीग ने हुकूमत से खराब रेलवे ट्रैक फौरी ठीक कराने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, जहां ट्रैक की हालत खराब है वहां गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद करके हंगामी बुनियादों पर पटरी की मुरम्मत की जाए। अलमनाक हादसे पर मनफी सियासत अफसोसनाक है और शर्मनाक है। कई खानदान उजड़ गए। हुकूमती वज़रा अपनी नालायकी का बोझ साबिक हुकूमतों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की रियासत ओंटारियो में दहशतगर्द ने मुसलमान खानदान पर ट्रक चढ़ा दिया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े को मजहबी मुनाफरत का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इसे रोकना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहते हैं, ये वाक़या मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को ज़ाहिर करता है। बैनुल अक़वामी बरादरी को मौसर और जामे हिकमत अमली के तहत इस्लामोफोबिया से निपटना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर आज़म ट्रूडो मुस्लिम कम्युनिटी का एतमाद बहाल करने और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में किरदार अदा करें। पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान 1383 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 21,376 हो गई। फाल केसेस की तादाद 46,190 रिकॉर्ड की गई। 8,67,447 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा। काबीना को आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ ब्रीफिंग दी जाएगी। PDM तहरीक और दीगर कौमी अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। लाहौरी शाही खानदान के गुलाम रहे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, लाहौरी सीवरेज मिला पानी शाही खानदान का अतिया समझकर बर्दाश्त करते रहे। वासा के इदारे को सियासत ज़दा किया जा रहा है। वासा नून लीग की करप्शन के आगे बंद बांधने में नाकाम रहा। सियासत ज़दा वासा में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। माजी में आवाम को सहूलतों से महरूम रखा गया। सियासत में वापसी का रास्ता हमेशा होता है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। लोग तकलीफ में और मुल्क मुश्किल में है। मुल्क में महंगाई है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि मुल्क में आखिर महंगाई हो क्यों रही है। आज वफाक और पंजाब में पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद। कहा, गंदम दस्तयाब मगर आटा महंगा, गन्ना मौजूद लेकिन चीनी की कीमतें बेकाबू। ये माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं है तो और क्या है। मुल्क की मुआइशत को बचाना है तो मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। रोटी, कपड़ा, मकान, नारे की आड़ में जरदारी ने मुल्क की दौलत लूटी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, सिंध में चूहे 14 अरब रुपए की गंदम खा गए।
उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जाली अकाउंट्स और सरे महल बनाए। सिंध में मजमूई फंड्स का 35% तकसीम किया गया। सिवाय गुर्बत, करप्शन, लूट मार के और कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराजात पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील को 22 जून को बहस के लिए तलब कर लिया गया। अदालत साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी करार दे चुकी है। लाहौर की सेशन अदालत में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुल्जिम के वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार जुडिशल रिमांड पर जेल में है, जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने मुद्दई के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जहांगीर खान दरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। FBR को 5 बरस गुजर जाने के बाद ऑडिट का इख्तियार नहीं है। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। FBR से जवाब तलब। पेशावर में वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। वापडा हाउस में धरना दे दिया। 14,000 खाली असामियां पुर करने, सियासी मुदाखलत के खात्मे और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालिबात सर फहरिस्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नहर क़याम अराज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस पर समाअत। हसनैन मिर्जा और अब्दुल गनी मजीद पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब तफ्तीशी ऑफिसर की तलबी। समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। कोहाट में पुलिस की कार्रवाई। असलहा और गोला बारूद स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बैनुल सूबाई असलहा स्मगलर गिरफ्तार। असलहे की खेप गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस की सोल्जर बाजार के इलाके में कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का तरबियत याफ्ता टारगेट किलर गिरफ्तार। टारगेट किलर शमशाद खान ने रॉ और MQM लंदन क़यादत की हिदायत पर टारगेट किलिंग्स की मुतअद्दिद वारदातें की। कराची के इलाके बहादुराबाद में कैश स्नैचिंग की वारदात। निजी कंपनी के मैनेजर से मुसल्लह मुल्ज़िमान 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज कर लिया गया। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार और वीडियो आर्टिस्ट फरहाद हुमायूं इंतकाल कर गए। 3 साल कबल गुलकार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ब्रेन ट्यूमर की तशखीस का बताया था। फरहाद हुमायूं ने 2003 में ओवरलोड नामी म्यूजिक ग्रुप तश्कील दिया था। और बहरी खतरात से निपटने के लिए जदीद हल तलाश करने की ज़रूरत है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और देरपा इस्तेमाल से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करने में सरगर्म। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का यौम बहर पर पैगाम। कहा समुंदर अवाम को खुराक की फराहमी के साथ रोज़गार मुहैया करने का अहम ज़रिया है।